गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट अपन ने कन्वर्जन टॉपिक पे बात की थी। अपन ने डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया था। सपोज एक एग्जांपल था अपना से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। ओके, अब अपना एक न्यूमेरिकल रह गया था, अपने को केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना था। जब भी अपने को केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना, अपन क्या करेंगे, सिंपली -273। सपोज अपन को क्वेश्चन में पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 300 केल्विन इन डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपन क्या करेंगे -273, तो क्या आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अपने को दो चीज़ें याद रखनी कन्वर्जन के लिए कि जब भी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना, अपने को क्या करना होगा +273 ऐड करना होगा, और जब भी केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में अपने को जाना होगा तो -273 करना होगा। और कोई रूल याद नहीं रखना अपने को, ठीक है। बस ये दो फैक्टर अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक क्या है, आपके सरफेस फिनोमेना है। व्हाट इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ये एक सरफेस फिनोमेना है, यानी जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, वो इस फिनोमेना को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि अपने को पता है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर नेवर एट रेस्ट बिकॉज दे आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी। और जो सरफेस के पार्टिकल्स, सपोज ये कोई आपके कंटेनर है, इसमें जो ये सरफेस के पार्टिकल्स, यहाँ तक अपन ने लिक्विड भरा हुआ, इसमें फिल किया हुआ है, इसमें जो ये सरफेस के पार्टिकल्स होंगे दे आर हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू द लोअर पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, ये जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं, ये जो यहाँ पर सपोज यहाँ पर कोई पार्टिकल एज्यूम करो, उसके ऊपर चारों साइड क्या है, वाटर है, तो वाटर इनके बीच में क्या एक पर्टिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। जबकि यहाँ पर जो सरफेस पे पार्टिकल है उस पर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, कम लग रहा है। इस साइड से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इस साइड से लग रहा है, इस साइड से लग रहा है, बट इस साइड से किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में, तो यहाँ पर वो वाला फोर्स कम हो गया। तो ये जो इधर के पार्टिकल्स है ये इजीली क्या हो सकते हैं, इवेपोरेट हो सकते हैं बिफोर देयर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ओके, बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही गैस में चेंज हो जाता है। ओके, सो डेफिनेशन क्या होगी, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवेपोरेशन। यानी किसी भी आपके लिक्विड का उसकी बॉइलिंग पॉइंट से पहले वेपर स्टेट में चेंज होना क्या होता है, आपकी इवेपोरेशन। जैसे आपने देखा ही है कि जनरली जो क्लोथ्स होते हैं इजीली आपके समर में इजीली सूख जाते हैं। समर में अपना टेम्परेचर कितना रहता है 40 डिग्री, 100 डिग्री तो नहीं होता। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन उससे पहले भी वेपर में कन्वर्ट होते हैं ना। सो दिस इज द इवेपोरेशन प्रोसेस। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन। फर्स्ट इज सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगी रेट ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। If we continuously increase the surface area, then the rate of evaporation will also increases, and if we decrease the surface area, then the rate of evaporation will also decrease. Suppose ये कोई आपके छोटा कंटेनर है, ठीक है, इसमें अपन ने वाटर फिल किया, और ये कोई मान लो लार्ज रिजर्वॉयर है या कोई पॉन्ड है, इसमें एक वाटर फिल है, तो इसका ये देखो, ये जो आपके एरिया है, ये सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। सरफेस एरिया मतलब द एरिया दैट इज इन कांटेक्ट विथ एयर, तो ये एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगी, इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, और इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी, कम होगी। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इफ वी कंटिन्यूसली इंक्रीज द टेम्परेचर, then the rate of evaporation will also increase, and if we continuously decrease the temperature, then the rate of evaporation will also decrease. जैसे आपके गर्मियों में अपन क्लोथ्स को सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 44 तक चला जाता है राजस्थान में तो अपने, ठीक है। और एज़ कम्पेयर टू विंटर की बात करें तो विंटर में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो कपड़े क्या होते हैं, लेट सूखते हैं। ओके, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर जैसे जैसे कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर आपके ह्यूमिडिटी।
What is humidity? The amount of moisture present in the environment is known as humidity. और मॉइस्चर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर, वेपर फॉर्म में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको क्या अपन बोलते हैं? अपन मॉइस्चर. इट इज़ अ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फिनोमिना. यानी अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करता है अपन, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी. और अगर ह्यूमिडिटी को अपन क्या करते हैं? डिक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी. अब ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. यानी अगर एनवायरमेंट में पहले से वाटर प्रेजेंट है तो और मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी आपकी चीज़ को इवेपोरेट करने के लिए. और अगर पहले से वाटर कम है तो कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम आपके फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है. जैसे आपके इसका एग्जांपल देख सकते हो आप. जैसे जो रेनी डेज होते हैं, रेनी डेज में आपने देखा होगा कि आपके क्लोथ्स जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट होता है. और फिर क्लोथ्स होते हैं उनमें भी वाटर प्रेजेंट होता है, वो भी क्या है? मॉइस्चर है. तो उसको क्या होते हैं? एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं मॉलिक्यूल्स को. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है. और एज कम्पेयर टू अगर रेनी डेज नहीं है, आपके सनी डेज हैं, तो उसमें क्या होता है? आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है ड्राई डेज में. ड्राई डेज में अब जैसे अभी गर्मी है, तो गर्मी में मॉइस्चर बहुत कम प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है. द नेक्स्ट फैक्टर इज विंड स्पीड. विंड स्पीड इट इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिनोमेना. यानी अगर अपन कंटिन्यूसली रेट ऑफ मतलब विंड स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. और अगर विंड स्पीड स्लो होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगी? स्लो होगी. जैसे अपन देख सकते हैं कि जैसे मान लो कोई आपकी किसी पर्टिकुलर डे में है, टेम्परेचर सेम है, और अगर विंड फ्लो ज़्यादा हो रही है तो चीज़ें जल्दी इवेपोरेट होगी, और अगर विंड फ्लो कम हो रही हैं तो चीज़ें कम इवेपोरेट. जैसे अपन ने कभी कभी देखा होगा रेनी डेज में अपन क्या करते हैं? पंखे के नीचे कपड़े सुखाते हैं. क्यों सुखाते हैं? क्योंकि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है. तो अपन एज कम्पेयर टू बाहर ज़्यादा मॉइस्चर और रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करने के लिए अपन क्या करते हैं? अपने हाथ में क्या है? विंड स्पीड को इंक्रीज करना. तो फैन के थ्रू अपन विंड स्पीड इंक्रीज करते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. ठीक है. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. इसके बहुत सारे एग्जांपल भी है, बट अपन एक सिंपल एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. जैसे अपन ने कोई टम्बलर ले, टम्बलर मीन्स कोई भी गिलास, उसमें अपन ने क्या डाल दी? आइस क्यूब के क्रिस्टल्स डाल दी. तो अपन देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद इधर अपने को वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आते हैं. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसा नहीं है कि इधर से वाटर ट्रांस आपके इसको मतलब डिस्क्रीट करके इस साइड आए हैं, ऐसा नहीं होता है. एक्चुअल में आपकी इधर क्या होता है? आपकी इवेपोरेशन कैसे? इवेपोरेशन प्रोसेस लगता है इसमें. क्या आपके इधर पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर होगा एनवायरनमेंट का, और इधर पर्टिकुलर इधर क्या है? टेम्परेचर लो है, और इधर टेम्परेचर क्या है? हाई है. तो ये जो आपकी ये जो लेयर है टम्बलर की, ये आपकी आउटर एनवायरनमेंट में ये वाले जो मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे, तो इसके आपके इससे सराउंडिंग से क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. इसके सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, और इसके एनवायरनमेंट को क्या कर देंगे? कूल कर देंगे. तो जो आपके जो आप वेपर फॉर्म में था यहाँ पर वाटर, वो किस में आ जाएगा? आपके लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि इन्होंने इससे एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली. एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो ये गैसेस फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया? आपके लिक्विड फॉर्म में. ठीक है. और इसके अदर एग्जांपल भी अपन देख सकते हैं. जैसे अर्दन पॉट है. अर्दन पॉट में इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू आपकी क्या होता है? पानी ठंडा रहता है ज़्यादा टाइम तक. और प्रोसेस देखें तो आपकी एसीटोन का एग्जांपल है. एसीटोन क्या होता है? नेल पेंट रिमूवर. नील पेंट रिमूवर होता है, वो अगर अपन अपनी हथेली पे डाले, पाम पर, तो क्या अपने को कूल फील होता है. कूल क्यों फील होता है? क्योंकि वो अपनी जो पाम से क्या होता है? आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो अपनी बॉडी क्या हो जाएगी? आपकी लोअर टेम्परेचर पे आएगी.
लोअर टेम्परेचर पे आएगी तो अपने को क्या होगा, कूल फील होगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पहला चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके अपन कुछ जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चन आपके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी कन्वर्ट 293 केल्विन। ये को है आपके, इनको डिग्री सेंटीग्रेड में अपने को कन्वर्ट करना है। 293 एक है आपकी 470 केल्विन। तो मैंने सिंपली क्या रूल बताया था आपको, यू हैव टू सिंपली सब्ट्रैक्ट -273। इसमें से -273 कर लो, इसमें से भी क्या करोगे -273। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके क्या आंसर आ जाएगा, आपके 197 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड क्वेश्चन था आपके इसी का रिवर्स क्वेश्चन, केल्विन को किस में कन्वर्ट करना, आपके डिग्री सेंटीग्रेड में। सिंपली जैसा आपकी क्वेश्चन आ गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, +273 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा आपकी 300 केल्विन। सपोज आपकी पूछ लिया 373 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको अब केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या करेंगे, 273 इसमें ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके 646 केल्विन। ठीक है, इसके बाद जैसे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स, व्हाई नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड्स। नेफ्थलीन बॉल्स, जैसे अपन ने एक प्रोसेस के बारे में बात की थी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या आता है, सब्लिमेशन प्रोसेस। नेफ्थलीन बॉल्स में कौन सा प्रोसेस होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, जो आपके उसको इजीली आपके सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, अब आपके एक क्वेश्चंस कुछ और पूछते, जैसे आपकी क्वेश्चन दे दिया फिजिकल स्टेट, टेल अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो सपोज आपको दे दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, आपको पता है इस पे वाटर किस स्टेट में होता है, आपकी लिक्विड। एक दे दिया आपकी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आपके दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में और लिक्विड में। क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपके जो आइस क्यूब होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं। सो ये इस पे वाटर दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक होता है आपकी 100 डिग्री, इस पे वाटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड एंड गैस स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आपको और पूछते इसमें कि अपन जैसे एक जो डाइवर्स होता है, डाइवर देख तो, या सिंपली जैसे कोई भी आपकी स्विमिंग करता है, स्विमर मान लो, डाइवर्स मान लो, या कोई भी स्विमर्स मान लो, तो वो वाटर को इजीली कट करके उसके थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकता है। बट सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अपन एक दीवार के आर पार जा सकते हैं, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, जैसे वाटर में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो अपन उनको कट करके जा सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, आपके अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। और सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होता है, तो इनको दूर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अपन सॉलिड के थ्रू, जैसे सॉलिड कोई भी सब्सटेंस है उसके आर पार अपन नहीं जा सकते। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। थैंक यू।